हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। इट्स मी विद यू तनीषा और आज हमारे साथ बैठे हैं TRI के एसोसिएट डायरेक्टर मिस्टर श्यामल संतरा। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। सर, जैसे कि आपको पता है यूनियन बजट साल 2025-26 पेश हो चुका है। निर्मला सीतारमण आकर बता चुकी हैं कि क्या क्या बदलाव और क्या क्या होने वाला है। ऐसे में आज हम हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करते हैं कि आखिर हेल्थ सेक्टर में क्या क्या बड़े बदलाव या क्या क्या उन्होंने घोषणाएं की हैं। सर, जैसे कि हमने अभी देखा, उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए 1 करोड़ गिग वर्कर्स को उन्होंने इस समय मेडिकल इंश्योरेंस दिया है सर, मेडिकल कवर करा है सर, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये अच्छा है, लेकिन मैं इसको दूसरे ढंग से देखना चाहता हूँ। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जब स्वास्थ्य का बात होता है वो शुरू होता है डॉक्टर से जी, उसके बाद हम बात करते हैं अस्पताल के जी, और उसके बाद वगैरह वगैरह बाकी सारी चीज़ें आते हैं। लेकिन अगर मुझे पूछिएगा, अगर हम स्वास्थ्य को देखते हैं एक इंसान के नज़रिए से, तो मुझे लगता है कि जो स्वास्थ्य है ये घर से शुरू होता है। हाँ, और खुद से शुरू होता है, घर और घर परिवार आसपास, उसी से स्वास्थ्य को देखना चाहिए। और अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो स्वास्थ्य बीमारी नहीं है, बल्कि इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। और जब हम सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ देख रहे हैं, सो देन वी शुड, इंश्योरेंस इज इम्पॉर्टेंट, बट वी शुड लुक बियॉन्ड इट, एंड दिस बजट हैज मेनी थिंग टू लुक इनटू इन दैट एस्पेक्ट। बिल्कुल, फॉर श्योर सर। सर, हेल्थ को लेके बहुत सारी चीज़ें हुई हैं कि कैंसर पे बहुत जोर दिया गया है। जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्होंने क्या कहते हैं 36 मेडिसिन को फ्री किया है सर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ऑब्वियसली इट्स अ गुड मूव, या फर्स्ट वेलकमिंग मूव। इसमें देखिए, अगर हम पूरा देश का भी का स्थिति देखें तो NCD एक बहुत बड़ा बर्डनर है। अगर हम देश, जब हम लोग क्योंकि अभी अमृतकाल में हैं और अभी हम लोगों ने 75 साल पूरा की है, तो देश के शुरुआती जो चैलेंजेस थे, जैसे मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, RMN/+ है, ये लॉन्ग टर्म का चैलेंजेस था हमारे साथ, हम उनसे आगे बढ़ चुके हैं। और जो नया जो चैलेंजेस है हमारे सामने, ये NCD है और उनके साथ कैंसर केयर है। और ये हमारे जो क्या बोलेंगे, मतलब जो 35 साल के ऊपर के जो एज है और जो थोड़ा सा एजेड, ये है, हम लोग एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में है। और इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में ये एक नया जो चैलेंजेस है हेल्थ सेक्टर के लिए, ये ऑब्वियसली इट विल हेल्प, और ख़ास करके उनको मदद करेंगे कि जो हमारे दूर दराज में जो महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग है, क्योंकि ये जो स्कीम्स है, ये जो डे केयर सेंटर की बात किया गया है जी, ये 200 फैसिलिटीज़ के बाद क्या है, एंड आई अज्यूम दैट इट वुड बी इन द पब्लिक सिस्टम्स। और अगर हम देखें जो ट्राइबल बेल्ट है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है, ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है, और वहाँ पे जो लोग जो है डिस्प्रोपोर्शनेटली पब्लिक सिस्टम में ही डिपेंडेंट है, और उनको क्योंकि ट्रीटमेंट और केयर के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि उनको अगर ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि सरकार अगर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को एज कंपेयर करें तो पब्लिक सेक्टर्स से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स में इनोवेशन जल्दी होता है। And no doubt, because only one party is focusing on one hospital as compared to public, because government has to see everything going on around the India. So I guess this makes a big impact. But in this budget, cancer को ज़्यादा उसको लेकर ज़्यादा अवेयरनेस इस बार रखी गई है इन हेल्थ सेक्टर। इसमें हम वी शुड लुक इट इन 3 पार्ट। वन, एक तो है कि कैंसर का जो आपने ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे इस बार कुछ डे केयर सेंटर की बात किया गया। सेकंड जो है, उन्होंने जो किया है इस बार की कई सारे दवाई को जो छूट दिया गया है, और इट विल बी बूस्टिंग इट। एडिशनल जो है डिफरेंट वे से द फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो सपोर्ट किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए, वो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। और थर्ड जो है, मैं इनके साथ ऐड करना चाहूँगा, देखिए सिर्फ डे केयर सेंटर बनाने से ही नहीं होगा, विल बी रिक्वायरिंग ए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के लिए इस आज का जो अनाउंसमेंट रहा है कि एडिंग अनदर 10,000 MBBS सीट और द मेडिकल सीट्स, मुझे लगता है कि ये जो है कि इसमें ज़रूर असर डालेगा, क्योंकि सिर्फ हम लोग जानते हैं कि पब्लिक जो हेल्थ सिस्टम है उसमें क्या चैलेंजेस है, और ऑब्वियसली उसमें ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ेंगे उनके साथ। ऑब्वियसली कि उनके साथ जो है कि स्किल्ड HR का जो बात हुआ है, इट विल हैव अ कॉम्बिनेशन पैकेज एंड इट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट इनटू। सही बात है सर, बस एक डे केयर के अगर 4 दीवार खड़ी करने से कुछ नहीं होगा, उसके अंदर अगर लोग ही नहीं होंगे जो हेल्प करेंगे तो उस दीवार का इंसान क्या करेगा सर। और FDI को 74% से बढ़ाकर पूरा 100% कर दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में, इस पर आपका कहना है क्या है? ये ऑब्वियसली गुड मूव है, 100% हो गया तो अच्छा है। लेकिन इनके साथ साथ हम जो देखेंगे, जो पुराने पिछले जो अनाउंसमेंट्स था,
आयुष्मान भारत का जो आपका PM-J का जो आपका दायरा है आयुष्मान भारत का, जी। और प्लस जो बीच में पहले जो अनाउंसमेंट रहा कि हमारे जो ओल्ड एज पीपल्स है, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो आयुष्मान भारत का जो कवरेज आया है, मुझे लगता है कि ये उनके ऊपर जो है कि टॉप अप रहेगा, क्योंकि पहले उन्होंने हमने कार्ड दिए हैं, उनको हमने क्या बोलेंगे, उनको जो हम कवरेज दिए है, एंड इट विल बी पेनिट्रेट इन अ डिफरेंट वे। और हम इसके साथ और एक चीज़ जोड़ना चाहिए जो हम शुरुआती दौर पे बोल रहे थे कि अगर स्वास्थ्य हम घर में देखना चाहते हैं तो क्या होता है कि घर में इन्होंने और एक चीज़ बोले है कि जो आपका पेशेंट केयर की बात किया गया इस बार फार्मास्यूटिकल कंपनी से, तो उसमें दवाई के ऊपर कई सारे छूट दिए गए हैं। एक तो देखिए बाहर से देखना कि दवाई के ऊपर छूट दे रहे, इट्स अनदर वे, बट फॉर मी ऐसा मतलब मेरे नज़र से अगर हम देखूंगा एक आम इंसान की तरह, घर में और घर के आसपास जो है वहाँ पे जन जीवन मिशन जो डायरेक्ट हेल्थ सेक्टर का नहीं है, बट हम स्वस्थ कब रहेंगे, जब हम खाना अच्छे से खाएंगे, जब मेरे घर में पीने का पानी रहेगा, मेरे रहन सहन अच्छा रहे, और जो बेसिक सुविधाएं है जो नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ में मिले जब जरूरत पड़ गई। और अगर हम उस हिसाब से देखें, कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट था कि NHM वुड बी कंटिन्यू, सो आई एज्यूम दैट बूस्टिंग वुड बी गिवन टू द इन रेगुलर प्रोग्राम्स वुड बी मोर स्ट्रेंथन, और उसमें कई बजट्स के एलोकेशंस रहेंगे जो हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन जल जीवन मिशन का जो जल जीवन मिशन की तरफ जिस तरीके से ध्यान दिया गया है, और इनके साथ जो पोषण 2.0 की जो बात किया गया है, जहाँ पर न्यूट्रिशन का जो आज का जो अभी का जो नॉर्म्स है उसको एनहांस करने की बात किया है, इट विल हैव अ कंबाइंड इफेक्ट इनटू द लाइफ एंड लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। सर, तो आपको ये लगता है कि इस बार बजट में हेल्थ सेक्टर की तरफ ध्यान दिया गया? आपका अपना एज अ पर्सनल व्यू क्या रहेगा सर, मतलब एज कम्पेयर टू दिस? देखिए, अगर हम देखें कोविड के हिसाब से बाद से तो हेल्थ सेक्टर थोड़ा सा फोकस में आया है। हाँ। और मैं एक्चुअली इसको अगर देखूं तो मैं जो पहले भी बोल चुका हूं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका था NHM वुड बी कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 5 years, तो जो मेजर जो फोकस रहेगा कि रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए। हाँ। और उसके ऊपर जो टॉप अप किया गया है, ऑब्वियसली द 3 की थिंग्स की आपका एनहांसिंग द स्किल्स और इंक्रीजिंग द जो लोगों का क्या बोलेंगे जो मेडिकल सीट्स का जो इंक्रीमेंट हुआ है, कैंसर डे केयर्स का जो सेंटर्स का जो किया गया, ये ऑब्वियसली लोगों को राहत देंगे। लेकिन इनके साथ मैं एडिशनली जो पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, मैं उसको रिपीट करूँगा कि न्यूट्रिशन के ऊपर जो फोकस रखा गया है, क्योंकि हेल्थ और न्यूट्रिशन ये दोनों एक साथ चलते हैं, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो उस हिसाब से ये अच्छा रहा। सो यू आर हैप्पी, मतलब यू आर हैप्पी विद अनाउंसमेंट्स एंड द जो भी ऐलान किए गए हैं उनसे आप हैप्पी हैं। लेकिन अगर ये जब तक इनका कुछ इस्तेमाल आगे नहीं होगा, ये तो 1 साल में पता चलेगा सर कि इन सब अनाउंसमेंट्स का कैसे ये कंप्लीट होंगे, कैसे ये इनका क्या कंक्लूजन निकलेगा, विल दे बी अफेक्टेड और विल दे वर्क द वे दे हैव सेड टुडे? रिमार्केबल आई गेस। मैं अगेन फंडामेंटली मैं जब सोचता हूँ कि जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम लोग या बजट की बात करते हैं, इट इज़ अबाउट सिस्टम सेक्टर की बात करता है। लेकिन पर्सनली आई वुड लाइक टू सी इट इज़ अ इकोसिस्टम। और जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पे जो जिस टाइप से अनाउंसमेंट है और जो सेक्टरल जो इंटरवेंशंस है, इज़ अ वेरी साइलो। लेकिन अगर हम एक महिला की नज़र से देखें तो देखिएगा वहाँ पे ना स्वास्थ्य बोल के कुछ होते नहीं है, ये एक्चुअली जिंदगी है। और ये जब हम जिंदगी की बात करते हैं, जिंदगी में सपने होता है, और उस सपने के साथ हम जो पहले भी बोल रहे थे कि जब हम उस सपने को एक साथ देखते हैं, वहाँ पे मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे खुद, मेरे घर परिवार और मेरा आसपास, ये सब कुछ मिला के स्वस्थ होते हैं। और जब ये पूरा सब कुछ देखेंगे तो अगर आज का पूरा बजट देखेंगे और कल का भी जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आएंगे, उसमें हम देखेंगे कि देखिए हम एक तो है कि उनका मेरा हाउसिंग, मेरा न्यूट्रिशन, प्लस अभी जो नया चैलेंजेस है आपका, एक तो फूड सिक्योरिटी, प्लस हमारे जो चैलेंजेस है वो है क्लाइमेट चेंज। तो ये सब कुछ एक साथ देखते हुए, और प्लस उसके साथ जो है कि जो हमारे डेमोग्राफिक जो शिफ्टिंग हो रहा है, जैसे नया बुजुर्ग लोग बढ़ रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स का संख्या बढ़ रहा है, तो ये सबको एक साथ देखना चाहिए। और उस हिसाब से हम देखेंगे कि इट वाज अ गुड बजट, बिकॉज द इंटेंट वाज टू इन्वेस्टमेंट ऑन द पीपल। और कोई भी चीज़ हम करना चाहते हैं किसी भी जगह पे, ये 3 ही चीज़ में हो सकता है, एक तो पीपल, इंस्टीट्यूशंस एंड द एनवायरनमेंट। और मुझे लगता है उस हिसाब से ये सही रहा है। So what is your view on 2025-26 union budget which has been announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman? Whatever your views are, just comment down below. Thank you so much for watching Paisa Live.